इलाहाबाद किले का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। 1583 में सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया यह किला इस क्षेत्र में मुगल नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बनवाया गया था। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम के तट पर बसा यह किला भारत के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य कला का प्रमाण है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अकबर द्वारा बनवाए गए किले के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम खड़े हुए हैं इलाहाबाद में अकबर फोर्ट के पास। जो सामने देख रहे हैं ये अकबर फोर्ट है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में, जो पूरा इतिहास है उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है ये जाने के लिए, और ये अक्षय जो वट है उसके अंदर जाने का ये जो रास्ता है, तो उसके अंदर भी आपको जाएंगे तो दिखाएंगे सब कुछ उसके अंदर जा करके। तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि इलाहाबाद, जिसका इस समय वर्तमान में प्रयागराज नाम कर दिया गया है, तो ये नाम अकबर ने ही रखा था। अकबर ने शुरू में इसका नाम इलाहाबाद रखा था और बाद में इसको इलाहाबाद के नाम से घोषित कर दिया गया। इलाहाबाद किला अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किला एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और विशाल दीवारों से घिरा हुआ है, जो महलनुमा इमारतों, प्रांगणों और मंदिरों का मिश्रण है। सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक अशोक स्तंभ है, जो 232 ईसा पूर्व का है और इसे कौशाम्बी से यहाँ स्थानांतरित किया गया था। सम्राट अशोक द्वारा लिखित शिलालेखों से अंकित यह स्तंभ भारत के प्राचीन इतिहास और स्थायी विरासत का प्रतीक है। किले के भीतर एक और उल्लेखनीय संरचना सरस्वती कूप है, जिसे पौराणिक सरस्वती नदी का स्रोत माना जाता है। पातालपुरी मंदिर एक प्राचीन भूमिगत मंदिर और अक्षयवट या अमर बरगद का पेड़ भी मुख्य आकर्षण है। इन स्थलों का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और देश भर से तीर्थयात्री यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। पूरे इतिहास में इलाहाबाद किले ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुगल काल के दौरान यह एक सैन्य गढ़ और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। बाद में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। किला कई संघर्षों का स्थल था और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान इसने एक रणनीतिक भूमिका निभाई थी। किले का महत्व आधुनिक युग से भी जारी रहा है। यह भारतीय सेना के लिए एक बेस के रूप में कार्य करता था और आंशिक रूप से उनके नियंत्रण में है। किले का समृद्ध इतिहास और रणनीतिक महत्व इसे भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। इलाहाबाद किले की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। समकालीन लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखबुल तवारीख में लिखा है कि किले की नींव सन 1583 में डाली गई थी। नदी की कटान से यहाँ की भौगोलिक स्थिति स्थिर न होने से इसका नक्शा अनियमित ढंग से तैयार किया गया था। वे लिखते हैं कि अनियमित नक्शे पर किले का निर्माण कराना ही इसकी विशेषता है। किले का कुल क्षेत्रफल 30,000 वर्ग फुट है। इसके निर्माण में कुल लागत 6,17,20,214 रुपये आई थी। किले में एक जनानी महल है, जिसे जहांगीर महल भी कहते हैं। अंग्रेजों ने भी इसे अपने माकूल बनाने के लिए काफ़ी तोड़फोड़ की। इससे किले को काफ़ी क्षति पहुंची थी। संगम के निकट स्थित इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है। बाकी हिस्सों का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी है, जहां पर ऊंची मीनारें हैं। अकबर ने इस किले का निर्माण मुगल काल में पूर्वी भारत, वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से अफगान विद्रोह को खत्म करने के लिए किया था। अकबर ने प्रयाग यानी संगम से हटकर एक नए शहर की आधारशिला रखी थी, जिसका वर्तमान स्वरूप नया इलाहाबाद है। क्योंकि इस भाग में पूरा पानी भरा रहता था, अकबर ने बांध बनवाकर इस समस्या को दूर किया और एक नए शहर की स्थापना किया, जिसको इलाहाबाद नाम दिया गया, और जमीन को कृषि के लायक बनवा दिया। सन 1773 में अंग्रेज इस किले में आए और सन 1775 में बंगाल के नवाब शजाउद्दौला के हाथ 50 लाख रुपए में बेच दिया। सन 1797 में नवाब साजत अली और अंग्रेजों में एक संधि के बाद किला फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार का किले पर अधिकार हुआ।
किले में पारसी भाषा में एक शिलालेख भी है जिसमें किले की नींव पड़ने का वर्ष 1583 दिया है। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। उसी संगम तट पर सम्राट अकबर ने भव्य किले का निर्माण कराया था। वह देखने में काफी अद्भुत लगता है। कई शासकों और अंग्रेजों को सुरक्षित रखने तथा आज भी देश की सेना को शरण देने वाले इस किले की अवस्था अब जर्जर हो गई है। इसकी दीवारों पर बरगद, नीम, पीपल आदि ने जड़ें जमा ली हैं। घास फूस और झाड़ियां भी फैल गई हैं। दीवारों पर निकले पेड़ पौराणिक अक्षय वट की जड़ों का उपज है। इनमें कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो पक्षियों के कारण दरारों में जम गए हैं। जल्द इन पेड़ों को नहीं काटा गया तो ये किले की दीवारों के लिए खतरा बन जाएंगे। क्योंकि किला इस समय सेना के कब्जे में है, इसलिए उसकी इजाजत के बगैर पुरातत्व विभाग सौंदर्यीकरण या मरम्मत नहीं करा सकता। अकबर के किले में स्थित अक्षय वट को 300 वर्ष पुराना माना गया है। इसकी गोलाई 10 मीटर। बहुत प्राचीन में न भी जाए तो इस वृक्ष ने मुगल काल को तो देखा ही है। इस वट वृक्ष का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। इसे लेकर तमाम कहानियां भी जुड़ी हुई है। इससे लोगों की मान्यता और आस्था भी जुड़ी हुई है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इस पौराणिक वट की क्या खासियत है, किस कारण लोगों की जुबान पर अक्षय वट का नाम रहता है कि प्रयागराज आने पर यहाँ जाने का मन तो करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत वृक्षों की सूची जारी की है। इसमें प्रयागराज के 53 वृक्ष शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इन वृक्षों में बरगद के वृक्ष सबसे अधिक शामिल हैं। किला स्थित वट वृक्ष को भी इस सूची में शामिल किया गया है। हालांकि इसकी आयु मात्र 300 वर्ष बताई गई है, जबकि पातालपुरी मंदिर के बरगद की आयु इससे भी अधिक बताई गई है। फिलहाल आस्थावान लोगों के लिए यह सुखद है कि अक्षय वट को विरासत सूची में रखा गया। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय जब समूची पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है। इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। इस वृक्ष का उल्लेख कालिदास के रघुवंश तथा चीनी यात्री वेंत्सांग के यात्रा विवरण में भी लिखा है। मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने भी इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मुगल काल में जहांगीर ने इसे काटने का भी प्रयास किया। वजह थी इसके साथ जुड़ी आस्था। किला परिसर में ही कई और वट वृक्ष हैं जिनकी अपनी प्राचीनता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष भी कई 100 साल पुराना है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पातालपुरी का वट वृक्ष अधिक प्राचीन है। फिलहाल यहाँ स्थित सभी वट वृक्ष धार्मिक महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचें तो कब 1583 में यह किला बनना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में इसमें 6 करोड़ 17 लाख रुपए लगे थे। तो 1583 में मतलब आज से कम 500 से 600 साल पहले। तो सोचिए कितना ज़्यादा रकम ये था और ये किला कितने ज़्यादा बड़े में बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूती से। और आज भी देख सकते हैं कितने शान से ये किला यहाँ पर खड़ा है। इसमें सैनिक लोग ये सब रहते हैं तो अंदर जाने की अनुमति तो नहीं रहती है। तो जहाँ तक थी अनुमति हम आपको अंदर जा करके तो दिखाए थे। अक्षय वट था और जो पातालपुरी मंदिर है बस वही तक जा ही सकते हैं आप लोग। तो इसके इस पार गंगा नदी है और ये जो है ये यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके जितना भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो इधर ही आपका वो महाकुंभ मेला भी लगा था जो इस बार पड़ा था, जो 144 साल के बाद आया था। तो ये गेट है जो कि यहाँ से भी एंट्री गेट है। ये जो बंद है यहाँ से कोई नहीं जाता है, तो अंदर जाना इसके मना है हमारा। यहाँ पर ये बोर्ड हमको दिख जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये जो सारा ये इलाहाबाद किले का जो इतिहास था वो आपको हमने सारा बताया है। तो वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो हमेशा आती रहती है और नए नए किलों का और अच्छे तरीके से वीडियो जितने भी हो सकते हैं हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। और ऐसे वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।